श्री कृष्ण कहते हैं, तीन पुरुष जिनके साथ अपने पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इमोशनल स्टोरी। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक और प्रेरणादायक दिशा देने का सामर्थ्य रखती हैं। आज की इस पोस्ट में हम श्री कृष्ण के एक महत्वपूर्ण उपदेश को समझेंगे। तीन ऐसे पुरुष जिनके साथ अपने पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें अकेले उनके साथ कभी न भेजें। ये पोस्ट एक प्रेरणादायक कहानी और गहरे संदेश के माध्यम से आपको ये सिखाएगी कि इन तीन व्यक्तियों का महत्व हमारे जीवन में क्यों है और इससे रिश्तों को कैसे मजबूत किया जा सकता है। पोस्ट का उद्देश्य। इस पोस्ट में आप जानेंगे: 1. श्री कृष्ण का यह महत्वपूर्ण उपदेश क्या है। 2. वह तीन पुरुष कौन है और उनका जीवन में महत्व। 3. एक इमोशनल कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 4. रिश्तों को संभालने और मजबूत करने के उपाय। श्री कृष्ण की शिक्षाएं और जीवन का दर्शन। श्री कृष्ण ने जीवन की गहराई और जटिलताओं को सरलता से समझाया। उन्होंने ये सिखाया कि सही व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखना और सही निर्णय लेना जीवन को सफल बनाता है। रिश्तों का सम्मान करें, संदेह और गलतफहमी से बचें, सही समय पर सही निर्णय लें। तीन पुरुष जिनके साथ पत्नी को कभी अकेला न छोड़ें। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में तीन पुरुषों के बारे में बताया है जिनके साथ पत्नी को अकेला छोड़ना या उन्हें उनके भरोसे छोड़ना रिश्तों के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। 1. सच्चे मित्र का महत्व। ये कहानी एक व्यक्ति राघव और उसकी पत्नी सीमा की है। राघव का एक मित्र था जो हर समय उसके घर आता जाता था। उसने राघव पर भरोसा कर सीमा को उसकी मदद के लिए छोड़ दिया, लेकिन समय बीतने के साथ इस मित्र ने सीमा के प्रति गलत इरादे दिखाने शुरू कर दिए। शिक्षा। हर किसी को सच्चा मित्र नहीं माना जा सकता। अपने साथी और रिश्ते के सम्मान की रक्षा करें। हर स्थिति में सतर्क रहें। ग्रेटर दैन चित्र सुझाव। यहाँ एक ग्राफिक जोड़े जिसमें सच्चे मित्र और झूठे मित्र के गुण दिखाए गए हों। 2. गुरु या शिक्षक का सम्मान, लेकिन सीमाएं जरूरी। राघव ने अपनी पत्नी को अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ कुछ समय बिताने दिया ताकि वह अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि गुरु का दृष्टिकोण पूरी तरह सही नहीं था। शिक्षा। गुरु या शिक्षक का सम्मान करें, लेकिन सीमाएं बनाए रखें। अपने साथी को किसी पर भी पूरी तरह निर्भर न होने दें। ग्रेटर दैन चित्र सुझाव। एक साधु या गुरु का चित्र जो ज्ञान बांटते हुए दिखाया गया हो। 3. रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति। एक बार राघव ने अपनी पत्नी को अपने चचेरे भाई के साथ एक व्यापारिक यात्रा पर भेजा। हालांकि उसका इरादा सही था, लेकिन उसके भाई ने इस स्थिति का गलत लाभ उठाने की कोशिश की। शिक्षा। किसी रिश्तेदार या करीबी पर भी अंधविश्वास न करें। किसी भी रिश्ते में सीमाओं का पालन करें। ये कहानी महाभारत के समय श्री कृष्ण द्वारा कही गई एक नैतिक शिक्षा पर आधारित है, जिसमें वे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को अपनी पत्नी को कुछ विशेष परिस्थितियों में किन लोगों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसका उद्देश्य पारिवारिक जीवन में विश्वास, आदर और मर्यादा बनाए रखना है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी पत्नी को कुछ विशेष प्रकार के पुरुषों या दोस्तों के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और न ही उनके साथ कहीं भेजना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि परिस्थितियां कभी कभी इंसान की कमजोरियों को उजागर कर सकती हैं। श्री कृष्ण यह मानते हैं कि मानव स्वभाव भावनाओं, आकर्षण और क्षणिक इच्छाओं से प्रभावित हो सकता है। कारण। 1. मानव स्वभाव की कमजोरी। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति भावनात्मक रूप से आकर्षित हो सकता है। ऐसे में पत्नी को किसी अजनबी या भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अकेले भेजने से अनुचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 2. संदेह और रिश्तों में दरार। किसी भी रिश्ते में विश्वास और मर्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसमें अनावश्यक रूप से शामिल होता है तो रिश्तों में गलतफहमी और तनाव पैदा हो सकता है। 3. परिवार की गरिमा। श्री कृष्ण ने ये शिक्षा पारिवारिक मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखने के लिए दी। यह एक संकेत है कि रिश्तों की पवित्रता को हर स्थिति में बनाए रखना चाहिए। इमोशनल कहानी का संदर्भ। श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक राजा ने अपनी पत्नी को अपने सबसे प्रिय और भरोसेमंद मित्र के साथ भेजा। हालांकि वह मित्र बहुत सच्चा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मित्र और रानी दोनों भावनात्मक रूप से विचलित हो गए। ये कहानी मानव स्वभाव की कमजोरियों को उजागर करती है। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया। श्री कृष्ण इस प्रकार की घटनाओं से यह शिक्षा देते हैं कि सद्गुणी और नैतिक व्यक्तियों को भी परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए। ग्रेटर दैन चित्र सुझाव। एक ग्राफिक जिसमें रिश्तों में विश्वास और सीमाएं दिखाई गई हो।
कहानी से सीख। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि 1. रिश्तों में पारदर्शिता और सतर्कता जरूरी है। 2. संदेह से बचने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। 3. अपनी पत्नी या साथी के साथ एक मजबूत संवाद बनाए रखें। मुख्य संदेश: किसी भी रिश्ते में सही निर्णय लेना और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जीवन के हर पहलू में सुरक्षा और सम्मान जरूरी है। ग्रेटर देन चित्र सुझाव: एक प्रेरणादायक कोट जैसे, रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनमें विश्वास और समझ हो। जीवन में इसे कैसे अपनाएं? 1. भरोसा और संवाद बनाएं। अपने साथी के साथ हर विषय पर खुलकर बात करें, उनकी चिंताओं और विचारों को समझें। 2. रिश्तों की सीमाएं तय करें। किसी भी रिश्ते में व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करें। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। 3. सतर्कता और जागरूकता रखें। अपने साथी की सुरक्षा और भावनाओं का ध्यान रखें। बाहरी प्रभावों से अपने रिश्ते को बचाएं। क्या आपने कभी इस प्रकार की स्थिति का सामना किया है? अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें और अगर ये पोस्ट उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस शिक्षा का उद्देश्य किसी पर अविश्वास करना नहीं, बल्कि रिश्तों में समझदारी और मर्यादा बनाए रखना है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों का सम्मान करते हुए मर्यादा का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष: श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में सही निर्णय और सही रिश्ते हमारे जीवन को सुखद और सशक्त बनाते हैं। ये कहानी हमें सतर्कता और रिश्तों के महत्व को समझने में मदद करती है। अगले कदम: इस पोस्ट को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ग्रेटर देन अंतिम चित्र सुझाव: श्री कृष्ण की छवि जिसमें वे अपने भक्तों को मार्गदर्शन दे रहे हों।